शहर इक़्तिदार जो है ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि शहर इक़्तिदार की आबो हवा में आते ही शहर इक़्तिदार की पल्स का पता चल जाता है। मसला ये है कि ये जो मुसवदा हमारे सामने आया, 50 सिक्के हों, 60 हों, 100, आप 1000 भी कर लें, ये सब फ़ारिग है। इनमें से कोई एक भी पास ना हो ना, किसी को कोई मसला नहीं, और शहर इक़्तिदार में तो कोई मसला नहीं है। शहर इक़्तिदार को मसला होगा अगर एक शिक जो है वो पास ना की जाए, और ये सारा ड्राफ्ट जो है, इसकी बुनियाद और इसकी रूह जो है, जो भी इनको लाना चाह रहे हैं, हुकूमत है जो भी है, जो शहर इक़्तिदार है, वो एक पॉइंट ही है, और वो है कंस्टिट्यूट अदालत जो बनाई जा रही है, जो कानूनी इंटरप्रटेशन करेगी, सियासी मामलात की इंटरप्रटेशन करेगी, जो तरामीम को देखेगी, हर तरह की लेजिस्लेशन के ऊपर इसका से होगा। सुप्रीम कोर्ट से वो इख्तियार लेकर एक स्पेशल कोर्ट, जिसका नाम रखा गया, एक आइनी अदालत को दे दिया जाए। ये असल पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट मौलाना के भी मान लिए जाए, मौलाना कहना ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, मेरे ख्याल से हुकूमत और शहर इक़्तिदार सब एग्री कर जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन ये एक बुनियादी पॉइंट है। लेकिन मसला अब इसमें अंदर ये जाके आ गया कि इसमें दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है इसको पास करवाने का, और उसमें अभी तक की रिपोर्ट तक तो मौलाना खड़े हुए हैं चट्टान की तरह। लेकिन यहाँ पे चट्टानें फिसलते भी देर नहीं लगती। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पावर ब्रोकर्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जो ऐसी डील कर लेते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। अभी तक की जो पहला मरला है इसको क्रॉस करने का, वो है मौलाना, और अगर जब ये पास हो जाएगा तो उससे बड़ा मरला आ जाना है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि कभी इम्कान बहुत से लोगों के नज़दीक ये है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद स्ट्राइक डाउन कर दे। और आप यकीन करें, जब ऐसा होगा, अगर मौलाना मान जाए, MNAs पूरे हो जाए, लेजिस्लेशन हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर दे अगर, उसके बाद असल पाकिस्तान का ट्रेजिडी शुरू होनी है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दो बड़े अहम डिसीजंस किए थे, इलेक्शन की तारीख का और ये स्पेशल सीट्स वाला। ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर भी दे और उसके बरखिलाफ हुकूमत इम्प्लीमेंट ना करे उस डिसीजन को, प्राइम मिनिस्टर जो है नोटिफिकेशन निकाल दे स्पेशल कोर्ट का कि हमने तरमीम पास कर ली है, देन व्हाट? तो ये एक बड़ा ख़तरनाक इस वक्त रोड के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। ये तरमीम नहीं है सिर्फ, ये एक बड़ा ख़तरनाक हराइजन है। ये हो जाए तब इसके मसले मिसाल है, ये ना हो तब इसकी तबाही बर्बादी है। ये स्ट्राइक डाउन हो जाए तो उससे बड़ा अजाब है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले आज मौलाना ने अभी तक की इतलात के मुताबिक कैटेगरिकली आके कहा, यकसर मुस्तरद करते हैं कौम की अमानत और खैरात। मौलाना ने तो आज तहरीक इंसाफ के दिल जीत लिए। वो तहरीक इंसाफ जो मान फरोश, दीन फरोश, यहूदी लॉबी का एजेंट, पता नहीं कौन सी लॉबी का एजेंट कहा करती थी, आज वो तहरीक इंसाफ उनके पीछे खड़ी हुई थी। कभी नमाजों में खड़ी हुई है, कभी उनकी इक़्तिदा में खड़ी हुई है, और आज भी खड़ी हुई थी। क्या कहा मौलाना, सुन लें ज़रा। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करें। किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं। परवेश खान साहिबा बहुत बहुत वेलकम, इरशाद भट्टी साहब और मियाँ जावल लतीफ़ साहब। आज उनकी गुफ्तगू बड़ी मायने खेज होगी आपके लिए। वैसे परवेश साहबा, इससे पहले मियाँ साहब के पास जाऊँ, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो गया पीपल्स पार्टी के लिए? इससे पहले इसकी निटी गिटी में जाएँ, मौलाना को बनाना, वो तो कह रहे हैं यकसर रद्द, डिप्लोमेसी फेल होगी, आपकी पॉलिटिक्स फेल होगी। हुआ क्या? देखिए जी, बात यह है कि इस तमाम मुसवदे में जो हमारे लिए एक इंटरेस्ट का पॉइंट था, जिसमें हम दिलचस्पी रखते थे, वो मिसाक जमहूरियत का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, वो था। ठीक है। और वो हमारे लिए मिसाक जमहूरियत यही समझ लीजिए कि एक मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है, यानी कोई बादशाह भी आइन और कानून से ऊपर नहीं। और मोहतरमा की ये समझे आप आखिरी सियासी वसीहत यही थी जो उन्होंने साइन की। और ज़ाहिर है नून के लीडर अभी भी हयात हैं, खुदा उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने भी इस पर साइन किया। और ये किसी भी पार्टी के लिए, और ज़ाहिर है उनके बेटे चूँकि हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका ये एक एजेंडा था कि इसको हम बाकी रहे हुए पॉइंट्स को भी तकमील। आप डेमोक्रेसी की स्पिरिट में कर रहे हैं आप? Are you sure? मैं देखिए, हमारी पार्टी तो आप 18वीं 19वीं 20वीं किसी तरमीम में तो नहीं लेके आई उस वक्त? तो नहीं देखिए, आपको, जो आपकी हुकूमत भी थी। और बहरहाल इस वक्त अगर उन्हें महसूस हुआ कि ये तरमीम चूँकि होने जा रही है,
तो इसमें हम अपने मिसाक आप जमहूरियत तस्लीम करें ना, कॉन्फ्रेंस आपको जब महसूस हुआ जब स्पेशल सीट्स आपकी छीननी सुप्रीम कोर्ट के फैसले? नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अब हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। इसी तरह हमने एक ज़माने में मियाँ साहब को सजेस्ट किया था कि आप नैब को ख़त्म कीजिए, ये भी सजेस्ट किया था कि ये 62-63 को ख़त्म कीजिए जब 18वीं तरमीम हो रही थी, वो नहीं हो सका। तो हर चीज़ हर वक्त नहीं हो सकती, लेकिन अगर अभी लगा कि हो सकती है तो हमारा इंटरेस्ट जो था कि ये हो जाए और इसको हम डिफेंड करने को तैयार हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम है, ये अब एक अलग बात है कि उसकी मतलब बाढ़ में अगर आप कुछ और करें तो उसको मैं नहीं कह सकती। लेकिन आप कह रहे हैं हमारी बड़ी नेक चार डेमोक्रेसी स्पिरिट पे चल रहे हैं। हमारा इसके अलावा क्या और इंटरेस्ट मैं जरा मियां साहब से बाकी ये पूछ के फिर आता हुकूमत हूं। से आप पूछिए कि ये जो 10 किस्म के मसवदे फिर रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल में अगर लॉ मिनिस्टर अभी तक आ जाते किसी एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देते कि नहीं, उनकी वो कह रहे हैं ऐसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, एक बहुत बड़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये बता नहीं सकते और मीडिया में तो बिल्कुल नहीं आ फिर इसी सकता। तरीके से 10 बातें फैलेंगी। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, पॉइंट इसमें एक ही है, मुसवदा तो वैसे ही है, पॉइंट एक। मियां जावेद लतीफ साहब, आप भी इसको हर सूरत में डिफेंड करने को तैयार हैं, इस मुसवदे को जिसपे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो सराब एहतजाज है, वकला सराब एहतजाज है, मौलाना आपके जो एक्स हामी थे, हलीफ थे, वो आने को तैयार नहीं है, यकसर उसको मुस्तरद कर रहे हैं। आप भी इसको डिफेंड करने को तैयार है? आप समझते हैं हाँ एक आईनी अदालत ऐसी होनी चाहिए, और आपको लगता है कि इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट को भी, अपने आप को भी, पार्लियामान को भी, पॉलिटिशियंस को भी? आप मतलब आज रिकॉर्ड पे आ जाएगा, आप भी ये सोच रहे हैं? माशाल्लाह, पहले मैंने कहा नजर ना लगे आप। नहीं कामरान, नहीं नज़र अब क्या लगनी है इस उम्र में, मगर मैं ये ज़रूर कामरान शाहिद साहब ये कहूँगा कि मैंने तो कोई मुसवदा देखा ही नहीं है। 10 फिर रहे हैं मार्केट में, या एक कोई दिखा रहा है या देख रहा है, मगर एक जो आईनी अदालत का एक अलग से बनाने का तल्लक है, तो इसको मैं ज़रूर सपोर्ट करता हूँ, इसलिए कि हज़ारों केस पेंडिंग हैं अदालतों में, मगर जब नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई केस आता है सियासी या आईनी तशरीह के लिए, तो उस पर कई महीनों जब लग जाते हैं तो मज़ीद केस पेंडिंग हो जाते हैं जो आम लोगों के केसेस हैं। तो एक अलग आईनी अदालत बन जाए तो उसमें हर्ज कोई नहीं होना चाहिए। जिस मियां साहब एक ऐसा करें काम, आप मियां साहब एक एक बात शिक सुनें, को अहम करार दे रहे सुप्रीम हैं। कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है? पेंडिंग कितने हैं? 60,000 केसेस पेंडिंग है। मेरा ख्याल से जो तमाम मुल्क के अंदर सेशन कोर्ट्स हैं उनमें लाखों में है। एक पैरेलल सेशन कोर्ट कायम करें। मैं आज आपको प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मशवरा दे रहा हूँ। एक पैरेलल लॉ, मुल्क भर में 24 लाख है, जिनमें आई थिंक 60,000 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, जिनका आपको इतना मसला हुआ हुआ इंसाफ का। मुल्क भर में सेशन कोर्ट में लाखों केसेस होंगे पेंडिंग। एक पैरेलल सेशन कोर्ट कायम करें, एक पैरेलल लाहौर हाई कोर्ट, पैरेलल सिंध हाई कोर्ट, ये तमाम कोर्ट्स के एक पैरेलल, क्योंकि ऑब्वियसली मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं आता ना। पंजाब असेंबली का कोई कानूनी मामला होगा वो लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा। आपने तो हाई कोर्ट को तो उस तरह रहने दिया, आपने हाई कोर्ट की पावर को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कर दिया ना इस वक्त। तो फिर अगर आपको इतना दुख और तकलीफ है फौरी इंसाफ का, तो जहां पे लोग सबसे ज्यादा पहले जलील होते हैं सेशन कोर्ट, हायर कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, यहाँ पैरेलल कोर्ट्स बनाए। अच्छा ठहर जाए, क्योंकि अब बस करें तभी ना। मामला हल होगा ना फिर मसला तो। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट तो अल्टीमेट है। जी 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 नहीं जी जी, आप, बस कहाँ करना है आपका जो अंदर की आपका कामरान शाहिद है वो बाहर आया है, तो इतना बाहर ना निकालें कि वो क्रीज से बाहर चला जाए, कम से कम बात तो सुन लें। मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए कामरान शाहिद साहब, आप पैरेलल सेशन कोर्ट आप कह रहे हैं, पैरेलल आप हाई कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, आप कहते हैं लाखों केस पेंडिंग होते हैं, उनको कोई ड्रेस नहीं करता, लिहाजा यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो भाई यहाँ सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट खुद फैसले करती है सियासी और आईनी। आपने देखा नहीं है कि जब नाहल किसी को करना होता है प्राइम मिनिस्टर को, किसी की ज़रूरत के तहत, किसी की ख्वाहिश के तहत, तो लोअर कोर्ट को देखा जाता है। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस लोअर कोर्ट से चला था? क्या नवाज शरीफ को ताहियात जब नाहल किया था वो लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट से आपने देखा है? किसको करना है जो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रही? अच्छा यार मियां साहब बताओ बात क्या है? अच्छा, लोग नहीं, बेवकूफ नहीं है। आप तो मैं अगर आपसे उस तरह के सवाल पूछ रहा हूं जिस तरह के आप जवाब देना चाह रहे हैं, तो लोग कहेंगे यार ये तो कॉमन सेंस की इंसल्ट है। मियां साहब आपके भी लाखों वोटर्स हैं, आपकी पार्टी के करोड़ों वोटर्स हैं, वो बेवकूफ थोड़ी है। खुल के बताए यार, हमें फैसले पसंद नहीं है। मुसद्दिक मलिक साहब इधर आए हुए थे,
उन्होंने कहा हमारा रिएक्शन है ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सीधी बात करें सर। आपने एक फरमान अभी जारी किया है एक जुमले में कि आपको मसला क्या है। आपने फरमाया कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है, बात सीधी करें। तो मैंने उसमें थोड़ा सा अगर इजाज़त के साथ कि आपने कहा स्ट्राइक डाउन करेगा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट। मुझे फिर आप परजूम करके गेस करके आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो इससे पहले जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं क्या उनकी वजह से पाकिस्तान गर्दाब में नहीं फंसा? आप कहते हैं आइन टूटता है। आइन टूटता है 4 दफ़ा या 5 दफ़ा पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में, मगर जो सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है नज़रिया ज़रूरत के तहत वो तो 20 फैसले हैं जो उन्होंने दिए और पाकिस्तान की बर्बादी कर दी। क्या ये हकीकत नहीं है? और क्या ये भी आमद हुई है? आई फेल टू अंडरस्टैंड, एक आपके लिए भी सवाल ये, आई फेल टू अंडरस्टैंड मियां जावेद लतीफ़ साहब कि आप किस तरह इतनी गारंटी से दोनों पार्टियां कह सकती हैं कि ये जो आप एक और पैरेलल कोर्ट बना रहे हैं इसके जज वो तमाम इंसाफ कर रहे होंगे, वो तमाम कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा होगा आईनी मामलात के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट आज तक जुर्म करती आई है उसके बरक्स कर रहे होंगे। क्या वो मार्च से आ रहे होंगे जजेस? वो भी तो यहीं से जजेस आ रहे होंगे, उसकी क्या गारंटी? अनलेस यू आर प्रीटी श्योर कि ये जजेस जो आप लगाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर के हैंड पिक्ड होंगे, वो आपकी हर तरह की आईनी तरमीम पे आपको सपोर्ट करेंगे। जब तक कि ये आपके ज़हन में नहीं है तो आपके पास क्या गारंटी है कि जो पैनल कोर्ट ला रहे हैं ये चले फौरी इंसाफ तो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इंसाफ करेंगे वो इंसाफ जो आपको इंसाफ लगता है मियां साहब, जो शायद इंसाफ हो ही ना। अच्छा, एक इंसाफ आप भी कर दें कि आप जितना लंबा सवाल करते हैं उतना टाइम जवाब के लिए दे दिया करें। इंसाफ एक आप भी किया करें। और दूसरा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कितने कवानीन बने हैं और अमल कितना हुआ है, ये तो आपकी बात यहाँ तक दुरुस्त है। मगर दूसरी बात, क्या इस चीज़ को प्रजूम करके आप कानून बनाए ही ना, क्योंकि अमल नहीं होना लिहाजा कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मुझे ये बताएं, क्या जस्टिस साकिब निसार साहब ने या बंदयाल साहब तक जो फैसले आए क्या वो आइन कानून के मुताबिक थे? क्या बंदयाल साहब ने एक जजमेंट दी? आपका पॉइंट आ गया। नया कोर्ट बंदयाल कोर्ट नहीं होगा बकौल आपके, ये कोई गारंटी नहीं है। सवाल मेरा ये था, इसकी कौन गारंटी देगा? ये तो आप अजीब आर्गुमेंट है ना इसमें। आपके पास मियां साहब मैं आता हूं ना इसके ऊपर, आप जी फरमाए, जल्दी पूछने क्या कह रहे हैं? चलो, उनको तो स्क्रीन ही ब्लैक हो गई है। ये कह रही हैं चार्टर डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ये एक आर्गुमेंट है, अदरवाइज 18वीं 19वीं 20वीं में ये डाल सकते थे। वो ज़माना था, उस वक्त एक डिक्टेटरशिप थी, तो उस वक्त तो ये बात समझ में आती थी। आज तो डिक्टेटरशिप नहीं, आज तो एक बड़ी आज़ाद अदलिया जिसमें इनकी पार्टी की भी मूवमेंट है। बहाल ही इन्होंने किया इफ्तिखार चौधरी को, और शुरू की मूवमेंट में बेनज़ीर साहब शामिल भी थी, बाद में विड्रॉ किया जो किया इन्होंने। आप इसको किस तरह देखते हैं बीइंग एन एनालिस्ट? और दूसरा, मैंने जो एक आर्गूमेंट दिया कि भाई ये क्या गारंटी है इस बात की कि जो ये नया कोर्ट बन रहा है उसमें वो तमाम चीज़ें सही होंगी जो हुकूमत कह रही है कि हम ठीक सुधारने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट को लेके आ रहे हैं जजों, वो क्या गारंटी है? 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इनको ये मैंडेट ही हासिल नहीं है। ये जाली पार्लियामेंट है, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है और इसको तो इसके पीछे आवाम ही नहीं खड़ी हुई। पहली बात, यानी अगर आप पार्लियामेंट को कहते हैं ना, मुझे ये भाषण देते हैं कि पार्लियामेंट को मुकद्दस समझो, इज़्ज़त करो, तो फिर मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम तो नहीं है ना बाहर जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा। काश ये वो कलमा ही पढ़ लेते, ये जितने अंदर दाखिल होते बाहर निकलते। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के सारे कह सकते हैं कि हम असली जीते हुए हैं। पहला तो ये अच्छा, सब असली हारे नहीं हैं। अच्छा नहीं, सीरियस बात हो रही, प्लीज। ठीक। पहली बात तो इनको मैंडेट ही नहीं है। दूसरी बात, अगर ये मुल्क के वसी तर मफाद में था, अगर ये इस मुल्क की तकदीर के धारे बदलने थे, अगर एक ऐसी अदालत आ जानी थी जिसमें फरिश्तों ने इंसाफ करना था और ऐन बरहक इंसाफ होना था, तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी? पहले इन्होंने खुद उस पार्लियामेंट को जाली समझा। वहां भी सेनेटर्स को नहीं पता, वजीरों को नहीं पता, MNAs को नहीं पता, MNAs को नहीं पता, मौलाना साहब को नहीं पता, इत्तेहादियों को नहीं पता, मुसवदे का नहीं पता। अच्छा, तीसरी बात, ये जब मत मारी जाती है ना बहसियत कौम और कौम के बड़ों की, तो फिर इस तरह की हड़बूंग मचती, इस तरह की सर्कस लगती, इस तरह के तमाशे लगते, इस तरह का थिएटर लगता है। मत क्या मारी गई?
इनको इनके सामने सारा कुछ है, हिस्ट्री इनके सामने है। इन्होंने कहा था कि हम नैब खत्म करेंगे, दोनों ने नैब भुगता नहीं खत्म किया। नवाज शरीफ से मिन्नतें करते रहे कि दहशतगर्दी अदालतें ना बनाएं, उसी में मुकदमा चला। इमरान खान को मिन्नतें करते रहे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना करें, किया। आज उसी का सामना है उन्हें। आज ये जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हैंड पिक्ड जजेस होंगे, हमारे सियासी जजेस होंगे, कंप्रोमाइज जजेस होंगे, हम ख्याल जजेस होंगे, वफादार जजेस होंगे और मनपसंद के फैसले लेंगे। अपनी अदालत तीन तरह की एफर्ट्स हुई और सारा मेला सजाया गया काजी फायज ईसा साहब के लिए। पहला, उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, इनकी सारों की ख्वाहिश थी। दूसरा कि वो रोला पड़ा कि एक जज को एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट उठा के ना फेंक दे। सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है वो इस वक्त 8 जजेस दूसरी तरफ खड़े हैं और 9, जिस तरह बंदयाल साहब के दौर में हुआ था। दूसरा क्या किया, यार कान को इस तरह पकड़ते हैं, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा देते हैं, चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स कर देते हैं। उसमें जब उन्होंने कहा यार ये छोड़ो, ये क्या, इसमें फिर पता नहीं सारे के सारे मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह, सारे एक ऊपर वाली अदालत बनाते हैं। और उस ऊपर वाली अदालत में आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया से मैं कोई इख्तलाफ नहीं है मुझे, तरीकाकार बुरा है, सोच बुरी है, नीयत बुरी है। तरीकाकार क्या है कि एक अपनी अदालत बनाई जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट से जो जजेस रिटायर हो उधर आए, ठीक है। और सोच क्या है? सोच ये है कि अदलिया को अपने ताबे किया जाए। और इसका ख्याल क्या है? ख्याल क्या है कि ये तीसरा यार पिलर है ये आपकी स्टेट का। आप इसको अच्छा एक इनको मैं जवेद लतीफ साहब, पलवल शाह साहबा, दोनों को अगर चीफ जस्टिस स्पीकर कौमी असम्बली लगाए, आईनी तरमीम हो जाए, तो आप उसको सेकंड करेंगे? अगर चीफ जस्टिस कहे कि इन आइंदा से मैं चुनूंगा कायदे ऐवान आपकी पार्टी में से, उसको वजीर आज़म बनाए, तो आप करेंगे? पार्लियामेंट का काम है कानून साजी, आइन साजी, लेकिन पार्लियामेंट का काम यह नहीं है कि आइन को बिल्डोज करना, कानून को बिल्डोज करना। पार्लियामेंट का काम यह नहीं है कि 10 बंदे जो कहे, पार्लियामेंट को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। वैसे भाई आपका अच्छा। और फिर ये बात यह है कि मैग्ना कार्टा, कितना खूबसूरत लफ्ज पलवशा साहब ने लिया है। 2006 अचानक इन्होंने दरवाजा खोला, शहबाज शरीफ साहब ने, एक मिसाके जमहूरियत ठक से नीचे गिरा। उन्होंने कहा 2006 में हमने एक प्रॉमिस किया था, बाकी तो सारे इन्होंने पूरे कर दिए ना अल्हम्दुलिल्लाह। सर्विंग जर्नलों से भी नहीं मिले, डीलें भी नहीं की, 12 मुलाकातें जवेद लतीफ़ साहब के, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने जनरल कियानी साहब से भी नहीं की, बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ साहब बावर्दी को उधर मिलकर डीलें नहीं फरमा रही थी। सारी चीज़ें पूरी हो गई, एक ये रह गया। एक मरतबा ये हुकूमत भुगता चुकी, एक मरतबा वो हुकूमत भुगता चुकी, एक मरतबा इकट्ठे हुकूमत। इन्होंने मैग्ना कार्टा बड़े दूर अंदेश है उसलिए रखा था कि जब काजी फायज ईसा साहब आएंगे, जब मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब से हमने कोशिश करनी है कि उनको एक्सटेंशन देनी है, उनको वो चीफ जस्टिस साहब ने कल कहा है कि मंसूर अली शाह मेरे नेक्स्ट चीफ जस्टिस। हाँ, तो बिलावल साहब ने कहा है, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस अली शाह नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल केस सुनेंगे, सिविल कोर्ट सुनेंगे, ऊपर अदालती आईनी केस हम ऊपर ले जाएंगे। इज्जत है हमारी दिल में, लेकर रहने नहीं देनी साहिबा। तो आप अपनी अदालत, अपने जज, अपने फैसले, मेरी मर्जी। वो कहते हैं मेरा जज मेरी मर्जी, तुझे क्या? आप तो खुद ये पीपल्स पार्टी बयानियाँ बनाती रही है कि ये नून लीग वाले बड़े ख़तरनाक लोग हैं, इनकी तारीख है जस्टिस कयूम से ले गया तक कि इन्होंने जजों को ख़रीदा, ये किया वो किया। हमने तो आप लोगों ने सुना, देखा भी, आप लोगों ने सुना भी। अब आप इनके प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो एक आईनी अदालत बनाएं जो आपके 73 के दस्तूर के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम कोर्ट बनेगी और वो जो चाहेगी करेगी। देखिए बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, आपको मैग्ना कार्टा का लफ्ज़ पसंद नहीं आया तो मैं इसको तो कोई और लफ्ज़ दे देती हूँ। लेकिन बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उस वक़्त से लेके आज तक, 2006 से आज तक किसी को क्यों ख्याल नहीं आया कि मिसाक जमहूरियत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की गई वो गलत है? आज इस बात को कितने साल हो गए हैं बताइए? आपने कभी बताया नहीं? आप बताइए नहीं कभी, हमें तो पता ही नहीं चला। ये करने लगे आप लोग। नहीं तो क्या हमने ऐसे नहीं, देखिए बात यह है कि उसमें कोई चेंज नहीं आई। उसके बहुत से जो हैं मामलात उन पे अमल हुआ, 18वीं तरमीम हुई, लेकिन किसी को ख्याल नहीं है कि गलत कोर्ट है। इस पे कोई बहस नहीं। इस पे तो मौलाना साहब ने भी कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हक में हूँ। आज तो रद्द कर दिया उन्होंने पूरा आपका। देखिए वो तो जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट पे मैं आपको कह चुकी हूँ, मुझे इल्म नहीं कि कितने ड्राफ्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रद्द ये रोज आपके हर चैनल पे एक ड्राफ्ट है। मैंने असल ड्राफ्ट नहीं देखा है, किसी ने, हमने असल ड्राफ्ट नहीं देखा। मौलाना ने देख लिया तो अच्छा, उन्होंने देखा होगा, मैंने वो ड्राफ्ट नहीं देखा। लेकिन बहरहाल हमने जो बात की है उसमें हम बिल्कुल हैंड पिक जुडिशरी या इस किस्म की किसी चीज़ पे पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा, आज तो बिलावल साहब ने कहा मुनीब जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे
नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं। इसी तरह मोहतरमा ने भी कहा था कि इफ्तिखार चौधरी मेरे चीफ जस्टिस हैं, मैं उनके घर पे झंडा लहराऊंगी, और झंडा लहराने जा रही थी जब बलूचिस्तान हाउस के बाहर लाठीचार्ज हुआ और उन्हें रोक दिया गया। लिहाजा इस बात की जो है, जो गारंटी आप मांग रहे थे, इस चीज़ की तो कामरान साहब किसी को कोई गारंटी नहीं कि आज आप एक शख्स को अपने खुद लेकर आते हैं और कल वही शख्स आप पे छुरा नहीं घूमता। ये तो हुआ है हिस्ट्री में, हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ इट, ठीक है ना, न सिर्फ हमारे मुल्क की, ये इस बात की कोई, लेकिन इस पर तो कोई किसी के किरदार की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन बात यह है कि क्या इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ कोई करना चाहे और पार्लियामेंट को इख्तियार इस्तेमाल करना चाहे तो सिर्फ आप ये सोच के कि उसकी, जाहिर है हो भी सकता है कि किसी की इसमें कहीं किसी मौके पे कोई ऐसी नीयत हो कि हम किसी तरीके से कोई हैंड पिक जुडिशरी ले आए, लेकिन उसमें बाकी पार्टीज थी, अभी कोई कंसेंसस तो हुआ नहीं था। लेकिन आप लोग उस, वो जो हमने एक बेसिक एग्रीमेंट साइन किया था जो हमारी मोहतरमा बेनज़ीर ने और मियां साहब ने, उसको भी आपने लेकिन उसको एक्सेप्टेंस, अभी उसकी रिजेक्शन का ये वक्त क्यों है? रिजेक्शन इतने नहीं, रिजेक्शन भी आपको आज याद आई कि ये गलत चीज़ है ना। आप लोगों को 2006 से तो लॉन्च ही नहीं किया ये आइडिया। नहीं, लॉन्च क्या लिखा हुआ था, साइन हुआ था, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए साइन किया ना। की सूरत में तो नहीं है ना, वन ऑफ वो देखते। अच्छा, मेरा मियां साहब को एक सवाल मेरा है कि देखिए पलवशा साहबा से, मैग्ना कार्टा या जो मिसाके जमहूरियत, जिसका तो हमें ये नहीं पता था, बिलीव मी नहीं पता था कि इसमें ये भी है कि आईनी अदालत है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि अल जहाद ट्रस्ट केस इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बाकी सब का आपको पता चल जाता है, इसका पता नहीं चला। वो इम्पोर्टेंट है कि शेख अजमत सईद केस इम्पोर्टेंट है। मियां साहब मैं और मियां साहब पता चलिया जी नवाज शरीफ साहब क्यों हरे नहीं कि जीते ने वैसे उनका तो मैंने पता है वैसे। अच्छा, मैं एक नहीं, आप पूरा बेडोज तो नहीं कर सकते ना इनको। कामरान एक सेकंड अगर इजाज़त दें तो मैं सवाल बाद में ले लूं, पहले इनका जवाब मैं देना चाहता हूं भट्टी साहब का। भट्टी साहब से मेरी गुजारिश है के लिए, या तो पूरी पार्लिमान को फार्म 47 की पैदावार कहें या ये फार्म 47 की पैदावार कहना छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि अगले दिन आने वाले जो हैं, आपको पता चलेगा कि जनरल फैज़ के फैज़ याब होने वाले कौन कौन से लोग हैं जो फार्म 47 की पैदावार हैं, ये आपको पता चलेगा। दूसरा, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस कौन लेके आया था? आज आप कह रहे हैं कि उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं और ये वो। दूसरा, मुझे ये कहना है आपसे कि नीयतों के हाल तो खुदा जानता है, मगर मुझे बड़ी हैरानगी है कि नीयतों के हाल जो है इरशाद भट्टी साहब जानने लग गए हैं। वो इस तरह कि आप अभी कामरान शायद कह रहे थे कि भाई जो लोग आप लगाएंगे, जो एक आईनी अदालत में जस्टिस साहबान, क्या गारंटी है वो सही जज होंगे? आपको क्या गारंटी है? जी, मैं वही बात करने लगा हूँ। तो क्या एक दफाई अदारे के आप सरबराह को लगाते हैं तो फिर क्या हाल होता है, इससे आप आगाह हैं? और क्या इसी तरह आईनी जो अदारा है उसके सरबराह को एक पैनल के ज़रिए आप लगा देंगे, तो फिर किस तरह आप ये सोच सकते हैं कि दफाई अदारे का सरबराह जो ताकतवर अदारा है उसके लगाने वाला तो 2 माह के बाद अपना रंग दिखाता है, और आईनी अदालत में जाने से पहले नहीं एक ब्रेक से 1 मिनट है, मैं सिर्फ दी पहली बात तो ये कि नीयतों के, आपकी नीयतों पे मौलाना शक कर रहे हैं कि इनकी नीयतें खराब थी, आपके हलीफ, मैं नहीं कर रहा, आप करते हैं हमेशा। पार्लियामेंट जानते हो, आपकी नजर में असली पार्लियामेंट है, जो आपका पार्लियामेंट आपकी असली, उसको भी नहीं पता है आपने। जो आपके सेनेटर, आपके अपने इत्तेहादी, आपके 95% वजीरों को नहीं पता। ना, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं, मैं तो एक सेकंड भट्टी साहब, वजीरों को नहीं, आजम नज़ीर तारा इसहाक डार को नहीं पता। एक सेकंड, अच्छा, तीसरी बात है कि बात तो सुन लिया करें ना भट्टी साहब। बिल्कुल, जनरल फैज का जब आएगा सामने आएगा, जवाब है नवाज शरीफ का लंदन जाना भी आना चाहिए, वापस आना भी आना चाहिए। जी मियां साहब, कामरान एक सेकंड, मियां साहब बोल इस चीज का जवाब देने नहीं है। हाँ जी, बोले मैं इस तरह नहीं बोलता, मैं इस तरह नहीं मुनासिब होता कि किसी की बात को काट के मैं बोलूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि इरशाद भट्टी साहब को मसला और है,
वो मेरे इल्म में है जो इनको मसला है, मगर मैं तो इनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए या तो आप तमाम पार्लिमान को कहें फार्म 47 की पैदावार, और या आप अलग अलग ना करें कि जनरल फैज के फार्म 47 ठीक है और किसी और के फार्म 47 गलत है। एक मिनट भाई, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको क्या गलत है क्या सही है। अभी मैं जो इनको मसला है वो मैं बताया, तो अभी बानी पीटीआई की मीडिया से टॉक पढ़ के सुनाता हूँ परवेज साहब उसको क्या करेंगे। लेकिन मियाँ साहब आपका मसला बताऊँ क्या है। आप लोगों के मुतालिक इमेज ये है कि आप लोगों ने जजों को खरीदा, आप लोगों ने चमक के जरिए अपनी असेंबलियां बहाल करवाई 90s के अंदर, आप लोग एक्सपर्ट हैं जजिस के, आपने कू करवा दिए। मतलब जजों को नहीं यहाँ सुने, मैं इस तरह ब्रेक नहीं लेने दूंगा। पहले मेरी बात सुने, क्या एक सेकंड 2017 में भी हमने जजेस को खरीदा? क्या 2017 में भी जजेस को हमने खरीदा? क्या त्यारा हाईजैकिंग केस में भी हमने जजेस को खरीदा? और क्या मुझे ये बताएं कि जितनी सजाएं हमें दी गई और या आज उसको रिलीफ मिल रहा है, आज भी कोई जजेस खरीद रहा है? ना करें यार, आप अपनी मर्जी का मतलब निकाल रहे थे, अपनी मर्जी की नीतियां देख लेते हैं। बता रहा हूं कि ये आपका तासुर है, जिस तरह आपने तासुर नहीं हकीकत है। ओ भाई तासुर की बात, जिस तरह आपने, और सुन तो ले सर, जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी के मुताल्लिक ये सच्चा झूठा तासुर बनाया ना कि ये दुनिया की करप्ट तरीन लोग हैं, इनके साथ जारा जर बाबा चाल, ये आपने कहा शहबाज शरीफ साहब ने मेरे इंटरव्यू के अंदर, ये भी और ये इसी तरह पीपल्स पार्टी और दूसरे लोगों ने तासुर बनाया कि आप जजों को खरीदते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सर मैं ये नहीं कह रहा 2017 में आपने खरीदा, मैं ये भी नहीं कह रहा आपने खरीदे हो, तासुर बनाया। तो उस तासुर के साथ जो शहबाज शरीफ एक आईनी अदालत का जज पिक करेंगे, वो जरा घबराहट बहुत से लोगों को, मुझे तो नहीं हुई, मैं तो जो है ना शहर इक़्तिदार के साथ हूँ। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं जी। हुकूमत जो है इस वक्त उसकी दौड़ें लगी हुई हैं। हुकूमत से में चाहे वो नून लीग हो, नून लीग तो जो करना था करके रहेगी। अब बिलावल भुट्टो साहब की दौड़ें लगी हुई हैं, इस वक्त उनको टास्क दिया गया है। लेकिन मौलाना ने आज की डेट में अभी तक तो यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी कौम की अमानत में खैरत नहीं कर सकते इस तरह का ड्राफ्ट बिल। वहाँ से तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है और जिनको पूरी परमिशन मिली हुई है मीडिया से बात करने की, एज इफ ही इज़ एट लिबर्टी टू डू एनीथिंग, वो कह रहे हैं हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है और तरमीम लानी है। फरमेश साहब आपके लिए आईनी तरमीम इसलिए हो रही है कि उन्होंने 4 एम्पायर को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। आईनी तरमीम 3 एम्पायर की तोसी देने के लिए हो रही है। उनमें उन्होंने काजी फाजिल ईसा साहब, वो जो है इलेक्शन कमीशन के जो है वो इनका नाम डाल के कहा है। कितना देखती हैं आप साइड डेवलपमेंट को? आप मुझसे बानी पीटीआई के नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहा वो तो बता रहे हैं कि ये आप ये करने जा रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि आप ये करने जा रहे हैं और आपसे हो नहीं पा रहा, हो भी जाए तब भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ना हो तब बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। देखिए उनकी बातों पे क्या बहस करनी, वो एक और डगर पे चले हुए हैं। और उस डगर पे जो है जब वो कहते हैं कि स्टेट के ख़िलाफ़ हम एक और मुल्क से ख़ुद बात करेंगे, अपने ताल्लुकात बनाएंगे, चाहे उसका मुल्क को जो भी नुकसान हो, तो वो फिर किसी और रास्ते पे चले हुए। लेकिन बहरहाल अगर कंसेंसस नहीं होगा तो नहीं होगी, सीधी बात है। ज़बरदस्ती कैसे हो सकती है? अगर मौलाना साहब साथ नहीं होंगे तो नहीं होगी। ये तो एक नंबर्स की गेम है और कोशिश करना जो है पता चला वो मौलाना का क्या आर्गुमेंट जो आप लोगों को दिया उन्होंने अंदर खाने के, जी क्यों नहीं हम? नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मुझे सिर्फ उसका इल्म है जो हमने देखा है और जो हम सुनते आए हैं, या जो हमने उस दिन पार्लियामेंट की राहदारियों में देखा और सुना, या उस दिन के मामलात, जिससे हमें ये अंदाज़ा था और बड़ा कॉन्फिडेंस तो था मतलब हुकूमत को, और हम उनके कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस ले रहे थे जैसे सूरज से चांद रोशनी लेता है। तो हम फिर इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस ले रहे थे। सूरज थे और नहीं, सूरज वो थे जो हम उनकी रोशनी से जो वो हमें चमक रहे थे, तो हमें लगा के नंबर पूरे तो फिर लिहाजा ये बात काम नहीं हुआ। जब देखिए ये नहीं रात नहीं गुजारी, लेकिन दोपहर तक हमें इस बात का कॉन्फिडेंस बिल्कुल था। हमारी पार्लियामानी पार्टी मीटिंग थी 3 बजे। मान जाएंगे कुछ ऐसा हो सकता है। ये नहीं, हमें ये पता था कि नंबर्स पूरे, हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से, लेकिन ये कहा गया था कि नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हुकूमत की तरफ से हमें एक तरह की यकीन दहानी थी, नंबर्स पूरे हैं, क्योंकि हम खुद जब कैलकुलेट करते थे तो इतना बड़ा सेटबैक है शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के लिए कोई तरमीम नहीं पास करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि ही डज नॉट हैव इवन इनफ मेजॉरिटी ऑन हिज ओन टू डू एनी लेजिस्लेशन एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये है कि जब उस स्क्रीन पे आते हैं ना, कभी अवामी रद्द अमल देखिएगा कि जब स्क्रीन पे आते हैं तो उनके बारे में क्या लोग एक दूसरे कहते हैं हंसना मनाए,
नहीं, वो कहते हैं लकी गाय। हाँ बिल्कुल तो बड़ा भाई के होते हैं, छोटा भाई प्राइम मैं मिनिस्टर कह रहा हूँ बनता है दूसरी अच्छा मैं जवेद लतीफ़ साहब माइंड कर जाएंगे कि बड़ा भाई का पता ही कोई नहीं। मुझे बड़ा तरस आया नवाज शरीफ साहब के, उस दिन भी मैंने कहा कि दफा। उनका भाई, कोई क्यों तरस आया? कि पूरे उस रोले रप्पे में नवाज शरीफ साहब का सियासी किरदार पर तरस आया कि देखिए जब आपके पीछे इखलाकी बर्तरी नहीं होती ना, मैंडेट नहीं होता, आपकी जीत मशकूक होती है तो ये होता है। अच्छा आपने पूछा सवाल बड़ा मजे का था कि कैसा ये है सेटबैक, ये आप शहबाज शरीफ साहब की हाँ, बात है। ये बांग्लादेश से हमारी क्रिकेट टीम दोनों टेस्ट हार गई, घर में हार गई, पहली मर्तबा हारी, तो यकीन करें उसको कहते हैं वाइट वाश, और वाइट वाश का उर्दू में तर्जमा है मुंह काला होना। तो ये वाइट वाश हुआ अच्छा, है उसका इनको। तर्जुमा सफेदी होना, हाँ नहीं वाइट वाश को सफेदी कराते हैं तो वाइट वॉश। अच्छा जी सफेदी व्हाइट वॉश के क्लीन हो मुंह गया, काला नहीं क्लीन हो होता। गया। आप गए ब्लैक वॉश। नहीं, यानी आप white वहां wash। से है ना, किस इलाके से? जी ब्लैक वॉश, पिंडी भटिया पिंडी बिटिया में ब्लैक वॉश का पिंडी भटिया ये मुंह काला हो गया। अच्छा कालक मुंह खुद मली पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड की लीडरशिप है, ये खुद भी पढ़े लिखे, इनके सामने आप अंग्रेजी गलत नहीं मैं माजरत मियां साहब के सामने अच्छा बोलने गलत अंग्रेजी मियां शायर साहब है। और मेरा तो देखे हमारे ना इलाके हमेशा के हमारी तो शेख मोहब्बतें पड़ोसी चलती हैं ना, लेकिन मियां साहब से तो आज तक जो भी कहते हैं मैं चुप कर जाता हूँ, क्योंकि पहली मरतबा बेमहकमा वजीर और आप तो असम्बली की सीट ही कोई नहीं। अच्छा दूसरी बात, काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन तो अल्हम्दुलिल्लाह है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर जिन्होंने जो मियां जवेद लतीफ़ साहब को सबसे बड़ा आइन तोड़ने का दुख है, जो शामिल रहे, 3 मरतबा आइन तोड़ा इलेक्शन कमीशन ने और इस हुकूमत ने मिलकर। अच्छा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पता क्या है कि जब तक नया नहीं लगेगा, यानी उमर अयूब और शहबाज शरीफ कब लगाएंगे नया, तो ये लगेगा और रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, मतलब दोबारा कंटिन्यू इधर से हो सकते हैं। सुल्तान जो है ना एक मर्द बहरान है जिसने पीटीआई और मैं आपका एग्री करता हूं, हर पॉलिटिकल मैं आपको पार्टी एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं, लंबा ना जाए। मैं कह रहा हूं मैं मर्दे बुरान है, हर बुरान उसकी वजह से है, इसी वजह से वो मर्दे बुरान है। ये तो आपको पता नहीं कि उसकी वजह से कोई बहरान नहीं है। मैं कह रहा हूं इस मुल्क को सुप्रीम कोर्ट ने पता है उनके बारे में क्या कहा, अपने काम के अलावा सारे काम करते रहे, जमहूरीयत ਨੂੰ पटड़ी तो उतारे, आइन ਨੂੰ नवे सिरे तो लिखिया, आइन की खिलाफ वर्जी की, वोटर के हकूक का मुखालिफ बन गया, साढ़े फैसलों की गलत की। और अच्छा अब ये जरा इधर से आगे लेके चलनी है, व्हाइट वॉश मीन मुंह काला। मियां जावेद लतीफ साहब, मैं तो खैर जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं कहूं कि आपकी पार्टी का मुंह जो फरमा रहे हैं इनका क्या है, ये तो एनालिस्ट लोग हैं, इन्होंने कौन से गेस्ट बुलाने होते हैं भाई। हमें तो रोज हम अगर कहते हैं मुंह काला हुआ है हुकूमत को, हुकूमत हमारा बाइकआउट कर दे, आगे सारों ने बाइकआउट किया, आपको किसने तो कहा पीछे रह जाएंगे आप अकेले, तो आपसे कब तक मथा मारूंगा? 4 दिन हफ्ते में जवेद लतीफ साहब, मैं ये लफ्ज ही बोलूंगा, जवेद लतीफ साहब की ये हुकूमत नहीं है, तहजीब जवेद लतीफ साहब ने कहा ये हमें खैरात में मिली है आपकी हुकूमत के लिए। मैं ये लफ्ज ही बोलूंगा, कितना बड़ा सेटबैक है कि आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। अगर मौलाना आपके साथ ना हो तो आप तो लेजिस्लेशन ही नहीं कर सकते। आईनी अदालत तो बड़ी दूर की बात है, वहां तो मामला बाद में जाएगा। जी आप बात वो कर रहे हैं कामरान, एक रंजीत सिंह काना था, तो किसी ने शर्त लगाई कि उसकी बहन के सामने तुम ये कहो कि रंजीत सिंह काना, और जितनी दफ़ा कहोगे उतनी दफ़ा पैसे आपको मिलेंगे। तो कह रहे हैं अरशाद भट्टी साहब और कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं ए मैं तो नहीं जे किया, तुसी कह लो भाई जी, सारे कह रहे ने तो तुसी भी कह लो, मगर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ सर मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों कहूँ? हाँ वही ना, इनका मुंह काला कोई हुआ, कह ये ले, कहने आप पे तो मैं ना भी कहे ना। हाँ नहीं मैं नहीं कह रहा सर, दूसरा मैं आप मुझे क्यों कहलवाना चाह रहे आपने हो? क्या कहा था वैसे? तो यार तुसी ना जी 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 फरमाया। वो गल तो सुन लो, बोलो बोलो, तुसी खुद पंगा लेते हो, आर्गुमेंट दियो। सलीमुल्ला जड़ा खेलते जे ना, मैं आपको ये कहता हूँ कि आज ਤੁਸੀਂ परमिशन ला लेते हो गोलकीपर ਨੂੰ। हसन सरदार भी साढ़े नाल है आज। 2018 में क्या अवामी हमायत उस हुकूमत को हासिल थी, उसमें जो तरमीम हो रही थी उसको अवामी सपोर्ट थी। और इसी तरह आज मैं ये बात कहूँगा कि फार्म 47 की पैदावार हुकूमत जो है बकौल अरशाद भट्टी साहब के, मैं इसको मान ही लूँ तो मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि जनरल फैज़ हमीद ना भट्टी साहब इंज ना करया करो, गल अगले दी भी सुन लिया करो। सर आप बोली जाए भट्टी साहब को आपकी आवाज आ रही है, बोले जनरल फैज़ हमीद को क्या वावा होगी त्याड़ी। मगर फार्म 47 की जो पैदावार पीटीआई के लोग हैं, क्या वो फार्म 47 की पैदावार नहीं है? या तो आप कहा करें कि फार्म 47 की पैदावार कोई भी नहीं है, और या कहें कि सारे फार्म 47 की पैदावार है।
फिर आपका तजिया एनालिसिस आपका ठीक होगा। जहां तक सिलेक्टेड कहा करते थे, कठपुतली कहा करते थे, मगर अच्छा वो आप कह रहे हैं हम भी वही हैं, वो दैट्स योर होल आर्गुमेंट। चुप कर देने, भुट्टो साहब ने उनको कहा अगर सिलेक्टेड, ये सुपर रिजेक्टेड, सुपर सिलेक्टेड। कामरान आप जी बोले, दोनों में से एक बोल ले भाई, दोनों में से एक बोल ले, या अरशाद भट्टी साहब बोल रहे हैं या कामरान शाहिद साहब बोल रहे हैं, बारी बारी ते ना करो इस तरह। आप बोले तुसी आपस में ही रखा गया काम। अच्छा ठीक। मगर मैं आपको ये कहूंगा कि जब से मसूफ को लॉन्च किया गया है 2012 से आज तक 2024 तक क्या बर्बादी पाकिस्तान की नहीं हुई? और बर्बादी जो पाकिस्तान की हुई है उसका जुम्मेवार कौन है? उसके जुम्मेवार वही हैं जो आज भी उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, तो आपकी शक्ल में हो किसी और की शक्ल में हो। मगर बात तो यह है कि सहूलतकारी मुयस्सर है। आपने भी कहा बहुत अच्छे कि आप जेल के अंदर वो बंदा बोल रहा है, जेल के अंदर वो बंदा एक दफा बोलता है 75 दफा और आप बाहर उसको बाहर भी नहीं बोल रहा या उसकी बात को दोहराते हैं, बोल रहा है, साडा बंदा बाहर भी नहीं बोल रहा। इसलिए जब अरशाद भट्टी साहब की इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो इनका भी खुरा जनरल फैज हमीद से ही मिलेगा भाई। जो हकीकत है वो किसी को सुनने दें, वो अलग बात है कि ये हकीकत आपको पसंद नहीं आएगी, मगर हकीकत यही है कि आप जैसे लोगों ने तजिए कर करके लोगों की जेन साजी की, बर्बादी कर दी। ना उस वक्त चुप करते थे, ना आज चुप करने की आप पोजीशन में हैं। आपके सवाल भी जरूरत के तहत होते हैं। मेरे को ठीक है। अच्छा मुझे बताया, मेरा पॉइंट आए ना आए, मैं आपके सामने बेबस हूं। नहीं बेबस तो आप हमारे सामने नहीं है, आप अपनी लीडरशिप के आगे बेबस हैं, आप इस सिस्टम के आगे बेबस हैं, आप शहबाज शरीफ साहब के आगे बेबस हैं। नहीं आप पता नहीं किस के आगे बेबस हैं। फिर आप मुझे दोबारा बात करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा मेरी बात, The only time you speak in 24 hours talk shows, फिर आप नहीं बोलते होंगे मेरे ख्याल से। फिर इस तरह की, अच्छा जीत के बेबस, हार के बेबस, फिर इस तरह की गुफ्तगू करके आप मुझे दोबारा बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप सवाल जरूर किया करें, मगर अगले का जवाब ले लिया करें। अपनी मर्जी साहब ब्रेक में आपसे ट्रेनिंग लूंगा, सवाल कैसे पूछ रहे हैं। एक मिनट अब जरा पलवेशा साहिबा से, पलवेशा साहिबा सीरियसली मैं आपसे ट्रेनिंग आज तक नहीं ले सका, अपना मैंने दी नहीं। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका अपना इस सारे मामले में टेक क्या है? ये सब सिचुएशन जब बन जाएगी, ये हो जाएगी, मजे का सवाल ये मतलब आप खुद भी तो एक शऊर है ना आपका, पढ़ी लिखी खातून है, सेनेटर भी हैं, आपको लगता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक हो रहा है, इससे बड़ी बेहतरी के सोते फूटेंगे, तकवीत मिलेगी हुकूमत को, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होगी? अपना टेक बताना है आप ना बताए ना थोड़ा सा। मेरे टेक से अगर मुल्क की हालात बदलते होते तो मैं 10 टेक आपको बता देती, तो आप वही बताएंगे इससे मुल्क के हालात नहीं बदल रहे। आप वो वाली टेक बताने लगी है, ठीक है बताएं। कम से कम इतना देते हालात बदल जाए, दसते हो। बात ये है कि कौन मियां साहब आने थोड़े मियां साहब ने थानू हल्की जी जुगत मारी जे मियां साहब नहीं वो नहीं आती उससे जी बताएं। बहरहाल बात ये है कि हालात जो है, पलवशा जानती है, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। और यार नहीं आपके खिलाफ बोल रहे, आपको कैबिनेट में ना होकर भी आपको सपोर्ट करें, क्यों घबरा रहे हो तुसी? अच्छा कैबिनेट हैसन ते कदों सन बेमहकमा वजीर सन या भट्टी साहब तुसी भी होने। अच्छा परवेश साहब जी मैडम। देखिए जी बात ये है कि ज़ाहिर है एक मुश्किलात में घिरी हुई हुकूमत है पहले दिन से और आज तक, और ये मुझे याद है कि जब आपको भी याद होगा जरदारी साहब के खिलाफ एक जाल जब बिछाया गया और उनके खिलाफ खत लिखा जाए, जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे, बिल्कुल किस तरीके से, लेकिन आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने हद तक आपको ये बताना चाहती हूँ, याद कराना चाहती हूँ कि जब मेमो गेट वाला मामला था, जब जरदारी साहब खराब हो गए लिखने के लिए एक वजीर आजम को, यार मियां साहब को अच्छी बात हो रही है शो में पहली दफा जी बताएं। बोले आप सही कह रही है। जब वजीर आजम को उनके खिलाफ खत लिखने की पादाश, ना लिखने की पादाश में उनको फारिग किया गया, फिर मेमो गेट के दौरान आपके सामने है क्या हुआ। हमने एक दिन भी चैन से गुजारा इस मुल्क में, लेकिन क्या हमने कभी भी
कभी भी इस सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के खिलाफ कोई लश्कर कशी की? अब आप कर रहे हैं ना, आज ये आपने- सवाल मेरे ज़हन में था कि अब क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं, तो इस हम नहीं सुप्रीम कर कोर्ट ने रहे। फांसियां दी आपके लीडर को। देखिए, हमने नहीं की और ना हम करेंगे। अब वो हम दे सिर्फ रहे हैं, आप कन्विंस कर रहे हैं मौलाना को इसके ऊपर। वो तो उस- टास्क ही तो हम है। आपके नहीं, टास्क किस चीज का टास्क भट्टी साहब? क्यों? अगर आप बोला कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, मैं उसको डिफेंड करूंगी। वो उस पर हमारी लीडर ने साइन किए हैं जाने से पहले, मियां साहब ने साइन किए हैं। लेकिन अगर आप उस पर कोई और उसकी देख रहे हैं, उसमें कोई और आपको तोजी नजर आ रही है कि जी इसमें हैंड पे पिक debate जुडिशरी नहीं होनी होगी और ये होगा, नहीं, तो सुप्रीम ये कोर्ट मामला फारिग हो जो जाएगी ना है मैडम। आप ये भी देखें ना, आपका जो एक सुप्रीम कोर्ट बड़ी मुश्किल से आजाद नजर आया करती थी, वो फारिग हो जाएगी। या तो आप कहें खुल के कि सुप्रीम कोर्ट के जज पॉलिटिसाइज्ड है, आप कहें। मैं आपको ये कह रही हूं कि जहां तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको मैं डिफेंड करूंगी, आप जो मर्जी कह लें। लेकिन जहां आप कह रहे हैं कि उसमें हैंड पिक जुडिशरी होगी, लोगों को चुना जाएगा, दूसरी कोर्ट को दबाना चाहिए और अपनी मर्जी के जज रखे जाएंगे, दूसरी कोर्ट की हैसियत खत्म कर आपने दी बताया जाएगी। था हमें कि ये लोग यही बाबा, करते हैं, नून हमने लीग वाले। 2006 से लिखा नहीं हुआ नहीं, है। आपने नून लीग के मुतालिक बताया था कि जज इसको कहा करते हैं। कहा उसके अच्छा, बाद 2006 अच्छा। में जब हमने एक डॉक्यूमेंट साइन तो ये किया, ठीक होगा उसके बाद एक ये? नेकी और करेंगी। ये तो आप खुद देखें एक ठीक और हुए नेकी या करेंगी। नहीं, वो एक अलग बात है। एक लेकिन जो नेकी मुआहदा और था, कर हम लें। तो उसके पाबंद है ना। एक नेकी ये और। इमरानी मुआहदा था, पहले अब जड़ियाँ उससे हम नेकियाँ- क्या पीछे हट अच्छा, गए? मुआहदा भी पहले इमरानी है जो भाई, माफ कर नेकी- दे उसको। एक साहब, वो नेकी सुन और। लेना। उसको हर जगह ले आते हैं आप। 2006 में और क्या क्या लिख चुकी है वो भी अल्लाह बताएं। के पहले नबी नेकियों का भी नाम जिक्र है, करें। मैं क्या नहीं, करूं? वो तो है, लेकिन अभी तो- इमरान नाम को मैं अच्छा क्या नहीं, ये जो बांग्लादेश टूटा था ना, ये इमरान खान की वजह से टूटा था। और ये जो भुट्टो साहब की फांसी थी, उसमें भी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में बैठा था। मुझे तो और लग रहा है ज़ियाउल आप बिल्कुल सीरियस हाँ। बात कर पता रहे हैं। नहीं, वैसे खोदें तो निकल आए। हाँ, निकल आए, तो पता है, मतलब पता है। उसके हालात अच्छा, हैं अच्छा, नहीं, जो अब मुल्क फेवरेट के टॉपिक खिलाफ पे ना खड़े आए, हो। फेवरेट नहीं, टॉपिक। फेवरेट टॉपिक बड़े अरसे से नहीं हुआ और मैं वैसे भी गिरे के ऊपर ज्यादा अटैक करने को मुनासिब नहीं जिंदाबाद, वाह, वाह, जिंदाबाद। लेकिन अच्छा। लेकिन जब खुरे खोदें तो बहुत से ऐसे अच्छा, भुट्टो निकलेंगे। की फांसी में भी वही निकलेगा। हो अच्छा, सकता है, अच्छा, अच्छा, हो ये- सकता है। अच्छा, ये बताएं कोई ना। पता नहीं है। अच्छा, ये कहीं बताएं। मिठाई बांटने वालों में ये भी शामिल हो। अच्छा, वैसे तो जो एक शामिल निक्का है वो जय आप लोगों के साथ भी इमरान- शामिल अच्छा, है। निक्का जय निक्का नहीं था। आप अंदाज करें। भुट्टो अंदाज साहब की निक्का फांसी नहीं में था। मिठाई बांटने वालों में से इमरान इनके साथ भी शामिल है। निक्का अच्छा, कभी बड़े नहीं उहदों पे हैं। अच्छा, एक हाथ, एक बगल में बल्ला, दूसरे में मिठाई, भुट्टो की कोई फांसी पता है। नहीं। जावेद अच्छा, साहब, ये- अच्छा, बगल अच्छा, में बात ये है- एक छुरी सिर्फ होती है और मुंह में राम ब्रेक राम ले रहा होता हूं। है। एक हिस्से बगल नहीं, में सिर्फ- अक्सर छुरी होती है और मुंह अच्छा, में राम नहीं, राम एक होता मियां है। साहब, यार, मैं एक क्या सुन रहा हूं? एक तो इनसे पूछे ना कि 2006 के वो मैग्ना कार्टा में और क्या क्या हमें बता पढ़े दें। ना जी खोल के। अच्छा, दे कल मुझे आप दीजिए। मियां जावेद मैग्ना साहब, कार्टा। यकीन मैग्ना करें, कार्टा। मुझे आप पे कभी अफसोस नहीं होता, मुझे सिर्फ मायूसी होती है, मायूसी। इसी मायूसी पे ब्रेक लूंगा। लो जी, मौलाना डटा हुआ है, अब देखें मौलाना का तोड़ क्या निकालता है शहर इक़्तिदार। मुझे दीजिए तब तक इजाजत।